कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 9 सर्वनाम यानी प्रोनाउन। पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व यानी सबका, नाम मतलब नाम यानी सबका नाम, यानी किसी का भी नाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहा जाता है, यानी संज्ञा की जगह पर जो शब्द यूज में आते हैं या प्रयोग में आते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावी बन जाती है और संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराने से रोका जाता है। आइए पढ़ते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सर्व अर्थात सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का मुख्य कार्य संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी दोहराने को रोकने से है। जैसे काव्या ने काव्या की मम्मी से कहा कि काव्या काव्या की सहेली के घर जाकर पढ़ेगी, इसीलिए आज काव्या को देर हो सकती है। अतः काव्या की मम्मी काव्या की प्रतीक्षा न करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काव्या शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। अतः ये काव्य शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है जो बार बार दोहराया जा रहा है और इसी वजह से ये अटपटा लग रहा है। यदि हम इसे इस तरीके से लिखें कि काव्या ने अपनी मम्मी से कहा कि वह अपनी सहेली के घर जाकर पढ़ाई करेगी, इसीलिए उसे आज देर हो सकती है, अतः वह उसकी प्रतीक्षा न करे। इन अवतरण में यानी इन लाइंस में काव्या नाम एक ही बार आया है, उसकी जगह अपनी, वह अपनी, उसे, वह उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द क्या है? सर्वनाम। अतः ये कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक तथा संबंधवाचक। जो सर्वनाम बोलने या कहने वाले या सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं रामपुर गया था, तो मैं रामपुर गया यानी मैं कौन है? बोलने वाला। तुम कल क्यों नहीं गई थी? ये तुम सुनने वाला है। उसे हमारा काम पसंद न आया, उसे वो तीसरा बंदा है जिसके बारे में बात की जा रही है। अतः पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह है जिसके जो बात कर रहा है यानी जो वक्ता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे कि मैं, मुझे आदि। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला यानी श्रोता अपने लिए करता है, श्रोता के लिए किया जाता है, वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे कि तुम, तुम्हें। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, उसने आदि इसके उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है, यानी इसमें पास या दूर कोई भी वस्तु हो लेकिन उसमें निश्चितता हो, जैसे कि यह पेन है और वह पंखा है, तो ये निश्चित है कि यह पेन ही है और वह निश्चित है कि वो दूर होने के बावजूद ये निश्चित है कि वह पंखा ही है। अतः निश्चितता दर्शाने वाले शब्दों से निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि यह मेरी गाड़ी है, तुम्हारी पुस्तक वह है। इन वाक्यों में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अलावा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे वो जहां दूर अथवा निकट के व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं का। विभोर मेरा मित्र है, वह रोहतक में रहता है, यानी वह मतलब तीसरे व्यक्ति की बात है तो ये अन्य पुरुष हो गया। पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, यानी यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूर या पास की स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपसे कोई मिलने आया है, कोई में कोई भी आ सकता है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई ऑफिस स्टाफ वाला, यानी कोई भी हो सकता है, यानी अनिश्चितता है। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ यानी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, अतः यहाँ पर कोई और कुछ जो है
वो अनिश्चितता को दर्शा रहे। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कोई प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त में लिए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि विदेश कौन जा रहा है, क्या तुमने यह काम कर लिया। इन वाक्यों में कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं यानी अपने खुद के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि मैं उससे स्वयं बात करूंगा, वह अपने आप विदेश चला जाएगा। यहाँ पर स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीन पुरुष में किया जाता है, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं अपने आप काम कर लूंगा, तुम अपने काम अपने आप कर लो, और अन्य पुरुष में वह अपने आप काम कर लेगा। यानी तीनों पुरुष में यह निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग देखा। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम में संबंध स्थापित करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैंने उसे पहचान लिया जो कल घायल हुआ, तुमने सोचा था वैसा नहीं होगा। इन वाक्यों में उसे, जो, जैसा, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ जानने वाली बात है कि यहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है, वहां पर आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, वे शब्द आप, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग में, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द दो प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, सुनने वाले के लिए जैसे कि आप कब आए, और अपने लिए जैसे यह काम मैं अपने आप स्वयं कर लूंगा। विशेष संदर्भ में आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में भी किया जाता है। जैसे महादेवी वर्मा महान लेखिका थी, आप आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। अब सर्वनाम की विशेष बातें। सर्वनाम के साथ कारक के परसर्ग जुड़ते हैं। ये सर्वनामों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, जैसे कि उसको, उसने, हम पर आदि। लेकिन जहाँ दो परसर्ग एक साथ आते हैं वहां पहला परसर्ग मिलकर दूसरा परसर्ग अलग लिखा जाता है, जैसे कि मेरे लिए, उसके द्वारा आदि। कारक को परसर्ग मिलाकर सर्वनाम 16 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। 7 कारक एक वचन और बहुवचन के रूप में। प्राय सर्वनाम लिंग का भेद बताने में असमर्थ नहीं होते। वह चतुर है, मैंने खाना खाया, आपको जाना चाहिए, यदि जैसे वाक्यों में लिंग का भेद बातचीत के संदर्भ में बताया जा सकता है। इससे सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए आए या पुल्लिंग के लिए आए। चौथा है क्या। शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी आता है और क्रिया विशेषण के रूप में भी, लेकिन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। पहला, क्या, वह क्या पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या वह पढ़ रहा है, यह क्रिया विशेषण है। पांचवा है यह और वह शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। यह संकेतवाचक विशेषण का कार्य भी करता है, जैसे कि वह अजमेर गया, यानी अन्य पुरुष सर्वनाम। वह घड़ी है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, और वह छड़ी मेरी है, यह संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर वह शब्द घड़ी, छड़ी विशेष्य का विशेषण है। सर्वनामों का रूपांतरण। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं के रूप में। मैं एक वचन, मैं, मैंने बहुवचन, हम। कारक मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हमको। करण कारक एक वचन मुझको, मेरे द्वारा, बहुवचन हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक मुझे, मुझको, मेरे लिए, और बहुवचन हमें, हमको, हमारे लिए।
अपादान कारक मुझसे और बहुवचन हमसे, मेरा मेरे और बहुवचन हमारा हमारी हमारे। अधिकरण कारक एक वचन में मुझ पर और बहुवचन में हमसे हम पर। मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के रूप में। कर्ता कारक एक वचन तू तूने, बहुवचन तुम तुमने आप आपने। करण कारक कर्म कारक एक वचन में तुझे तुझको और बहुवचन में तुम्हें तुमको आप, तेरे द्वारा, बहुवचन तुमसे तुम्हारे द्वारा या आपके। अपादान कारक एक वचन तुझे तुझको तेरे लिए, बहुवचन तुम्हें तुमको तुम्हारे लिए या आपके लिए। अपादान कारक एक वचन तुझसे, बहुवचन तुमसे या फिर आपसे। संबंध कारक एक वचन तेरा तेरी तेरे, बहुवचन तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण कारक एक वचन तुम तुझ में तुझ पर और बहुवचन है तुम में तुम पर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह के रूप में। कारक है कर्ता कारक एक वचन, वह उससे, बहुवचन है वे उन्होंने। कर्म कारक है उसे उसको और बहुवचन है उन्हें उनको। करण कारक एक वचन उससे उसके द्वारा, बहुवचन है उनसे उनके द्वारा। प्रदान कारक उसको उसके लिए, बहुवचन उनसे उन्हें उनके लिए। अपादान कारक उससे और उनसे। संबंध कारक उसका उसकी उसके और बहुवचन उनका उनकी उनके। अधिकरण कारक उसमें, बहुवचन उसमें उस पर और बहुवचन उनमें उन पर। चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम यह के रूप में। कारक है कर्ता कारक यह इसने, बहुवचन ये इन्होंने। कर्म कारक इसे इसको एक वचन और इन्हें इनको बहुवचन। इससे इसके द्वारा एक वचन और इनसे इनके द्वारा बहुवचन। संप्रदान कारक में इसे इसके लिए इसको, बहुवचन बहुवचन है इन्हें इनके लिए इनको। अपादान कारक में इसके इससे यानी अलग होना और इनसे पृथक होना, बहुवचन। संबंध कारक इसका इसकी इसके और बहुवचन इनका इनकी इनके। अधिकरण कारक एक वचन इसमें वाचक सर्वनाम कोई के रूप में। कर्म कर्ता कारक कोई और किसी ने एक वचन, बहुवचन है कोई, किन्हीं ने बहुवचन। कर्म कारक है किसी को एक वचन, बहुवचन है किन्हीं को। करण कारक एक वचन है किसी से किसी के द्वारा, बहुवचन किन्हीं को किन्हीं के द्वारा। संप्रदान अपादान कारक है किसी से एक वचन और बहुवचन किन्हीं से। संबंध कारक है एक वचन किसी का किसी के किसी की और बहुवचन है किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की। अधिकरण कारक में एक वचन किसी में किसी पर और बहुवचन है किन्हीं में किन्हीं पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के रूप में। कर्ता कारक कौन किसने, बहुवचन है कौन किन्होंने। कर्म कारक किसे किसको, बहुवचन किन्हें किनको। करण कारक किससे किसके द्वारा, बहुवचन किसने किनके द्वारा। संप्रदान कारक किसके लिए किसको एक वचन और किनके लिए किनको किन्हें बहुवचन। अपादान कारक एक वचन किससे, बहुवचन किनसे। संबंध कारक एक वचन किसका किसकी किसके और बहुवचन किनका किनकी किनके। अधिकरण कारक एक वचन किस में किस पर और बहुवचन किन में किन पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो के रूप में। कर्ता कारक जो जिसने जो जिन्हें जिन्होंने। कर्म कारक एक वचन जिसे जिसको, बहुवचन जिन्हें जिनको। करण कारक जिससे जिसके द्वारा और बहुवचन जिसने जिनके द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन में जिसके लिए जिसको या फिर जिसे, बहुवचन जिनके लिए जिनको जिन्हें। अपादान कारक जिससे, बहुवचन जिनसे। संबंध कारक एक वचन में जिसका जिसके जिसकी और बहुवचन में जिनका जिनकी जिनकी।
अधिकरण कारक में एक वचन में जिसमें, जिस पर, और बहुवचन में जिनमें, जिन पर। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और सुंदर बनती है। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक तथा संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। सर्वनाम के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।